नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग लुसेंट का जो मोटा वाला लुसेंट है और साइंस का पूरा एक एक वीडियो करके आप लोगों को बताया जाएगा दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन हर माने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, क्या किया। जैसे कि दोस्तों इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। जो इतिहास का पॉइंट में बताते हैं आपको। पॉइंट क्या है? समान परिचय जो होता है उसका पॉइंट है दोस्तों। देखिए क्या दिया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा अतीत का दोस्तों। अतीत का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर अतीत का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, ये देखिए ये आपको पूछा गया है। नीट JRPF 2005, 9, 13 में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों को। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे दोस्तों? कौन थे? ये आपको हेरोटेस थे। चलिए सेकंड नंबर इसका आंसर होगा बी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, लंबा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता की कहा है कि इतिहास में समस्त निष्कर्षण जो निष्कर्षण होता है वो तर्कसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। कौन सा बोला गया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपको दी, द हिस्ट्रीज यानी हिस्ट्री जो बोलते हैं इंग्लिश में भी लिखा है कि रचयिता का नाम है, यानी इतिहास का रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है इतिहास का। ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इतिहास का रचयिता कौन है? हेरोडोटस है सर। 1 नंबर एक से करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है अगले क्वेश्चन में। हाँ यहाँ आया, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पद्धति सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है दोस्तों? ये आप लोगों का कंटेंट है ना, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसका भी करेक्ट आंसर ए होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है अगले क्वेश्चन में, दी गई है दोस्तों यहाँ पेज नंबर 2 में आइए। देखिए क्या दी गई है, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, इतिहास अपने में दोहराता है, यह किसका कथन है दोस्तों? ये किसका कथन है? यह हीगेल का कथन है। 1 नंबर इसका भी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है आपको। देखिए क्या दी गई है, हम इतिहास से यही सीखते हैं। आदमी जो हम आदमी है ना, हुआ इतिहास से कभी कुछ नहीं सिखाता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन ए का है। एक करेक्ट आंसर हीगेल का है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग का इतिहास है। देखिए यहाँ किसका कथन पूछ रहा है आप लोगों के बीच। इसका करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। ए नंबर। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कौन करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका बी है। अगली क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किससे विद्यमान भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या है पता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर मार्क्स होगा। 2nd नंबर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया जाता है? किस सिद्धांत की मदद से समझाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अतिवादित। तो 2nd नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी की हुए। दिया गया है, इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है दोस्तों? आप लोग बताइए किसका कथन है? ये सीले का कथन है।
थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पेज नहीं, अभी सेकेंड नंबर ही पेज है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दी गई सहायता में उत्तर चुनिए। यहाँ आपको सूची 1 में 2 सहायता कीजिए, बताइए क्या है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए, या तो बताते हैं आपको, ये होगा जी, आप लोग संपूर्ण इतिहास विचारों कीजिए। देखिए यहाँ आपको अब उसका उच्चारण दिखाते हैं कुटपाद में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ये नंबर है इसलिए बताए हैं कि वहाँ से सटीक यहाँ आप लोग निकाल दीजिए। देखिए, बताते हैं क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होगा, ऐसे मिला देते हैं एक बार, होगा सब। फर्स्ट में कौन होगा, देखिए आइए यहाँ देखिए, फर्स्ट में ए होगा, सेकेंड में ए होगा, थर्ड में 1 होगा, इसके बाद ए होगा। देखिए, आप लोग अभी भी नहीं मिला है, 1 2 3 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या दी गई है, किस इतिहास दर्शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास का समकालीन इतिहास है। किसका है दोस्तों, समकालीन इतिहास सबसे पूछा गया। क्या पूछा गया है, देखिए हम बताते हैं, अब जूम करके इसको बताते हैं। समकालीन इतिहास पूछा गया है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर बी मारिएगा, बिना देरी किए बी मार के आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए, अब यहाँ एक और क्वेश्चन फंसने वाली है दोस्तों। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने लिखा था, यानी किसने कहा था दोस्तों। तो ये कहा था ए नंबर E.H. कार ने कहा था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आया क्वेश्चन, कहाँ कहाँ पूछा गया, नीचे लिखा गया है दोस्तों। ये हम अपना से नहीं लिखे हैं, अपने से नहीं बनाए, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बनाया गया है। कहाँ से, लूसेंट से उठा के। आप मोटा वाला लूसेंट को उठाइए और देखिए ये पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त करता है दोस्तों। बीसी किसका संक्षिप्त करता है, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल में मेरे और टेलीग्राम चैनल में। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप होता है। एडी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दी गई है, वर्ष 85 ईस्वी में क्या हुआ था। इसमें पूरा बना के नहीं दिया, लेकिन पूछ रहा है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, वर्ष 150 ईस्वी में बाद आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है, वर्ष 1015 की किस शताब्दी में आता है। यहाँ क्वेश्चन आपको घुमाने वाली है, इसलिए आप लोग यहाँ मेरे बोर्ड पे देखिए, बोर्ड बना दिए आप लोग के लिए, बोर्ड ही बना दिए हैं। देखिए जो 1015 आता है किस सन में आता है। चलिए आपको करेक्ट आंसर हम बताते हैं। यहाँ दिया गया है ना क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग इसके करेक्ट आंसर में जाइए। अब देखिए क्या दिया गया है, ये 11वीं शताब्दी के बाद आता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। सूची 1 सूची 2 के सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। क्या है इसका करेक्ट आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर। कल ही समाप्ति होता है। चलिए डी नंबर आपको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डी नंबर वहाँ से इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए डी नंबर बता देना 4। चलिए आइए अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कौन कौन होगा। यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया नहीं दिया गया है बोर्ड में। चलिए पेज नंबर आपको दिया गया है 14 में दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। विक्रम संवत प्रारंभ है, क्या है जो प्रारंभ है वो क्या है, करेक्ट आंसर ए है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों, 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए
अगली में दिया गया है आप लोगों को, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस स्वत पर आधारित है? किस स्वत पर आधारित है दोस्तों? आप लोग भी कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त संवत 319 को 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है दोस्तों? माने किससे दिया जाता है? चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। चंद्रगुप्त वन, 2 भी दिया है, समुद्रगुप्त दिया गया है नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त वन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ घुमाने, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया? जो आप लोगों के बीच है, किस उपलक्ष्य में किया गया है आप लोग को दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है। देखिए इसमें भी कुछ पार्ट आपको दिया गया है दोस्तों। इसमें आंसर आपको बता देते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर कीजिए। इसमें आपको सही उत्तर करना है कुट के हिसाब से। क्या करना है? कुट के हिसाब से। चलिए आप बताते हैं। हम आपको आपकी विक्रम संवत ये होगा एक, और ए भी होगा, और ए भी होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। इसका इसमें देखिए 1 2 3 कहाँ है? 1 2 है, 3 4 है, 1 2 3 सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सर यहीं आप लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में स्वतंत्र की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में की थी दोस्तों? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप चैनल में, जुड़ जाइएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट होगा नोटिफिकेशन सब आपको मिलते जाएगा दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सौंदर्य है दोस्तों जिसके प्रति है दोस्तों वो हम यह बताते हैं कि कुलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचुरी स्वतंत्र कहा जाता है। स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्र होता है। हम स्वतंत्र पढ़े हैं, स्वतंत्र यानी स्वतंत्र आपको लोगों को बुझा रहा होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? किसने किया था? विक्रमादित्य 456 ने किया था। 456 देखिए यहाँ वो 2 पहले दिया है, 1 दिया है। बोर्ड पर पढ़ा दे नहीं, पढ़िए इसी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिया है दोस्तों, 2 दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किससे एक नए स्वतंत्र चलाने का यश प्राप्त हुआ है? किससे हुआ है दोस्तों? यह आप लोग भी कमेंट कीजिए किससे हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर डी है, लक्ष्मण सेन से हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? कौन होगा दोस्तों? आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1931 होगा। इतिहास का आपका पढ़ाया जा रहा है, सब सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुसेंट का सुधार ही देंगे हम मेरे चैनल पे। विक्रम स्वतंत्र 2070 की ईस्वी स्वतंत्र में रूपांतरित करने का परमान होगा। क्या होगा दोस्तों? जो रूपांतरित होता है क्या होता है आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर 2013 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। अगले क्वेश्चन में आपको दी गई है, विक्रम एवं शक स्वतंत्र के आरंभ के बीच किसके वर्ष का अंतर है? यानी कितने वर्ष, यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है कितने वर्ष। यहाँ देखिए कि क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, उसके प्रति जवाब दीजिए आप। नहीं तो आए चट मारे चट निकले, नहीं वो काम नहीं करना है दोस्तों। थोड़ा समय लगे लेकिन क्वेश्चन को सटीक मारिए और देखिए कि सटीक पढ़ते समय देखिए कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मारिए 135 वर्ष होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए पुलकेशन वन का बादामी
शिलालेख वर्ष यानी शक वर्ष 465 का दिनांकित क्या है? विक्रम संवत के दिनांकित करना हो तो वर्ष माने क्या होता है? आप लोग बताइए क्या होता है दोस्तों? आप लोग भी कमेंट कीजिए। 600 वर्ष होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दी गई है अगली क्वेश्चन में। देखिए क्या दी गई है। देखिए हमारे पढ़ाने का मुख्य तथ्य यह है कि कितना भाई मेरे होंगे, बहन भी होगी, दोस्त जितना कोई होंगे वो ट्यूशन तो पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते। इसलिए हम चैप्टर बाई चैप्टर टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं यूट्यूब का, और इसका प्ले लिस्ट बना देंगे। जब सुधेगा उसका प्ले लिस्ट बना देंगे दोस्तों। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 20 संख्या 2063 लिखा हुआ है तो शोक स्वतंत्र क्या होगा? शोक स्वतंत्र क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 1928 होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब एक और क्वेश्चन आपको घुमाने वाला आ गया। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसको समझने इसमें समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसके समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निरपेक्ष के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों। देखिए क्या दी गई है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था दोस्तों? आप बताइए, कमेंट कीजिए किसने किए थे? वर्ल्ड लीबी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक दिन आप लोग को हम लाइव पढ़ा देते हैं, लैपटॉप पे आके लाइव पढ़ा देते हैं। अभी तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि पढ़ा दे आपको। कास्ट स्थिति और संघ के पुरातनीय नमों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कौन सा अपनाया जाता है? आप लोग भी कमेंट कीजिए। ये कार्बन 14 अपनाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन अगर मिल रहा है आपको साइंस का, जीके जीएस, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का हो, जस्ट उसके नीचे दे रहा है तो डिफरेंस उसी में का उसी चैप्टर का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मारने के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुक्का मारना है तो इससे बढ़िया सुजेशन कोई नहीं दे सकता। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। मैंने जो प्रयुक्त होती है जीवांशम, इसका करेक्ट आंसर है जीवांशम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रायोगिक इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब जब आपको मानव ने लिखना सीखा होता है तो माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्ट्री पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? आप लोग भी कमेंट कीजिएगा तो मेरा भी मन करेगा पढ़ाने के लिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा 600 ईसा पूर्व से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया। सिंधु सभ्यता की आदत ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाणित मिलता है कि जो इसका लेखन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में यही दिया गया है दोस्तों कि शक स्वतंत्र पर आधारित राष्ट्रीय प्रचार नेशनल कैलेंडर का एक चित्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसका एक तदनुपुरष कहा जाता है? यानी होता है, आप क्या है नहीं है सब इसी में मिल के पढ़ाइए, बेहतर रहेगा। इसको करेक्ट आंसर 22 मार्च अथवा 21 मार्च को होता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। अगली क्वेश्चन, किसने इतिहास के प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवीजन लाया था? किसने लाया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच दोस्तों। देखिए ये तो इस चैप्टर का लास्ट ही क्वेश्चन है। चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त स्वतंत्र आरंभ के निर्धारण संबंध महत्वपूर्ण सूचना दी गई है दोस्तों? किसको दी गई है? इसका करेक्ट आंसर अली रुवानी। चलिए एक आपको इम्पोर्टेंट हम आज देना चाहते हैं। देखिए इसमें आपको आंसर भी यहाँ दिया गया है दोस्तों, उत्तर करके यहाँ देखिए उत्तर करके आंसर दिया गया है आप लोग को। चलिए इसको हम बताते हैं, अपने बोर्ड पे बताते हैं आज आपको। देखिए व्हाट्सएप पे आपको चैनल मिल जाएगा,
NG स्टडी करके ऑफिशियल लिखिएगा, आ जाएगा। टेलीग्राम पे भी जाइएगा दोस्तों तो आपको NG स्टडी ऑफिशियल करके आपको जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और फेसबुक के लिए भी वही है दोस्तों, लेकिन फेसबुक का अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये दोनों एक्टिव है। अगर लुसेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना सपोर्ट कीजिए उतना अच्छा से डेली बाई डेली आपको वीडियो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों।